अंजलि एक बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी जिसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया था और वो गर्भवती थी। कुछ महीने बीतते हैं और अंजलि किसी जगह पर एक छोटी सी नौकरी करती है और अपने बच्चे को जन्म देती है। अब अंजलि का बेटा चिंटू 5 साल का हो गया था। एक दिन जब अंजलि काम पर जाने लगती है तो चिंटू अपनी माँ से कहता है, मुझे 20 रुपए दो ना, मुझे बहुत जरूरी काम है। अभी कल ही तो तुझे 10 रुपए दिए थे, तू छोटा सा तो है, इतने पैसों का करता क्या है? माँ मुझे ना मोमोज खाने हैं। आपको आने में देर हो जाती है तो फिर मैं शाम को आपके आने से पहले मोमोज खा लूँगा। अच्छा ऐसी बात है, मोमोज खाने का तो मेरा भी बहुत मन है। एक काम करते हैं, आज तेरी मम्मी जल्दी घर आ जाएगी, फिर हम दोनों मिलकर मोमोज खाने जाएंगे। ठीक है मम्मी, मैं आपका वेट करूँगा, लेकिन आप मुझे धोखा मत देना। मुझे आपके साथ मोमोज खाने जाना है। हाँ बाबा, आ जाऊंगी टाइम से, फिर दोनों माँ बेटे साथ जाएंगे। अंजलि चिंटू को ये बोलकर अपने काम पर निकल जाती है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और रास्ता बहुत लंबा। उसे काम पर पहुंचने में बहुत देर हो जाती है, जिसके बाद उसका बॉस उसे खूब खरी खोटी सुनाता है और अंजलि उदास मन से पूरा दिन काम करके शाम को घर आती है। माँ चलो ना मोमोज खाने, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे साथ मोमोज खाने आओगे। कोई बात नहीं अंजलि, थोड़ी थकान है तो क्या हुआ, अपने बच्चे की खुशी के लिए तो उसके साथ जा सकती है ना। अब तेरा मूड खराब है, उसके लिए बच्चे का मूड क्यों खराब करना। अंजलि ये सोचती है और चिंटू के साथ मोमोज खाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद वो देखती है कि मोमोज की दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और अंजलि अपने मन में हिसाब लगाती है, अरे बाप रे कितनी भीड़ है यहाँ पर, और पूरे दिन में यहाँ पर ना जाने कितने ही लोग खाने आते होंगे। मैं तो पागल हूँ जो कॉल सेंटर की 10,000 रुपए की नौकरी में पूरा दिन मेहनत कर रही हूँ। अंजलि इतना सोचती है और तभी उसे उसकी सहेली रेखा वहाँ मिल जाती है, जिसके बाद रेखा और अंजलि और चिंटू तीनों मिलकर मोमोज खाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। अंजलि के अकाउंट में 5,000 रुपए पड़े थे और अंजलि को उस रात नींद नहीं आती और वो सोचती है, बस बहुत हो गया, अगर मुझे चिंटू का भविष्य बनाना है तो मुझे कुछ और करना होगा। 10,000 रुपए की नौकरी में मैं चिंटू का भविष्य नहीं बना सकती, क्यों ना मैं भी एक मोमोज की दुकान खोल लूं। अंजलि ये कहती है और छोटा सा शॉप डाल लेती है और उसके बाद मोमोज बेचने लगती है। वो अपनी मोमोज का दाम सिर्फ 10 रुपए प्लेट रखती है, जिससे उसकी दुकान पर कुछ ग्राहक आने लगते हैं। आओ आओ 10 रुपए में मोमोज खाओ, आओ आओ 10 रुपए में मोमोज खाओ, एक बार खाओ 4 बार आओगे। अंजलि आवाज लगाती और उसकी दुकान पर कुछ लोग आते हैं, जिससे अंजलि की पहले दिन ठीक ठाक से कमाई हो जाती है। अगले दिन अंजलि जब दुकान पर थी तभी वहाँ अंजलि की सहेली रेखा, जो कि उसकी पड़ोसन भी थी, उसका पति पवन आता है और कहता है, प्लेट रेखा के लिए वेज मोमोज और एक प्लेट मेरे लिए चिकन मोमोज पैक कर दो। पर भैया मेरे पास तो सिर्फ वेज मोमोज है, नॉन वेज मोमोज नहीं रखती हूँ मैं। अरे दीदी क्या कर रही हो आप, आजकल वेज मोमो खाता ही कौन है, और आपको पता ही है कि कहाँ वेज मोमोज 20 के और वहीं कहाँ चिकन मोमोज 50 के हैं। अगर आप चिकन मोमोज बेचो तो आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा दीदी। और अंजलि अब दिमाग लगाने लगती है। अंजलि शाम को मार्केट जाती है, जहाँ पर मुर्गे के रेट सुनकर अंजलि कहती है, अरे बाप रे 200 रुपए किलो मुर्गा, इतनी तो मेरी कमाई नहीं है, मैं चिकन मोमोज कैसे बेच सकती हूँ। अब क्या करे अंजलि, कुछ तो सोच। अंजलि ये सोचती है कि तबीयत उसकी नजर एक मरे हुए कुत्ते पर जाती है। लोगों को नॉनवेज मोमोज खाने हैं ना, अगर मैं चिकन की जगह कुत्ते के मोमोज खिला दूँ तो किसी को क्या ही पता चलेगा। वैसे भी गली मोहल्ले में इतने कुत्ते तो हैं, 2-4 कुत्ते कम हो जाएंगे तो रात को इनके भौंकने से नींद भी खराब नहीं होगी। अंजलि ये कहती है और उसके बाद अंजलि उस मरे हुए कुत्ते का शव घर लेकर आ जाती है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में नहीं बताती। अंजलि उसके मांस को काटती है और मोमोज में भर देती है। चिंटू जैसे ही अपनी माँ को मोमोज बनाते देखता है तो कहता है, अरे वाह मम्मी, ये मोमोज कितने अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी दो ना एक खाने के लिए, मुझे भी खाने हैं ये। खबरदार, अगर मोमोज को हाथ भी लगाया तो तुझे जो भी मोमोज खाने हैं तो बाहर से जाकर खाना। मम्मी जब आप मोमोज बनाते हो तो मैं बाहर से मोमोज क्यों खाऊंगा, मुझे आपके हाथों के मोमोज खाने हैं। जब तुझे कोई एक बात बोल दी तो तुझे समझ नहीं आ रही क्या? तुझे बाहर से मोमोज खाना है तो खा, लेकिन अपनी माँ के हाथ के मोमोज तू नहीं खा सकता, समझा?
चल अब भाग यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। चिंटू अब वहाँ से चला जाता है। अंजलि शाम को मार्केट में अपनी दुकान लगाती है और नॉनवेज मोमोज 40 रुपए प्लेट बेचती है और उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगती है। वो भीड़ को साइड करते हुए कहती है, अरे भाई जल्दी जल्दी मोमोज लो और भी लोगों को मौका दो, मेरी भी रोजी का टाइम है, यहाँ भीड़ मत लगाओ। रेखा का पति पवन भी मोमोज खाने के लिए दुकान पर आता है और वो कुत्ते वाले मोमोज चिकन मोमोज समझकर खाता है। अंजलि के सारे मोमोज बिक चुके थे और कुछ मोमोज बच जाते हैं। अब अंजलि अपने मन में कहती है, मजा आ गया, ये मीट तो मुझे फ्री का पड़ा। ऐसे ही हर गली नुक्कड़ पर कोई ना कोई कुत्ता तो मरता ही रहता होगा, वरना डंडा मारकर मैं ही कुत्ता मार दूंगी और उसके बाद उसके मोमोज बनाकर बेच दूंगी, और वो भी 40 रुपए प्लेट। धीरे धीरे मैं रेट बढ़ाकर 60 कर दूंगी और उसके बाद 100। इस तरह से मैं अपने शहर की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। अंजलि ने कुछ ही देर में ख्याली पुलाव बना दिए थे, जिसके बाद वो बचे हुए मोमोज को लेकर घर आती है। मौसम ठंडा सा है, कौन सा ये मोमोज खराब हो जाएंगे, कल इन्हीं को गर्म करके किसी ग्राहक को खिला दूंगी। एक काम करती हूँ, इसे रसोई में रख देती हूँ। अंजलि ये कहती है और बचे हुए मोमोज रसोई में रख देती है, जिसके बाद अंजलि थककर सो जाती है। सुबह जब उठती है तो चिंटू सो रहा था और अंजलि अपने मोमोज की दुकान लगाने जा रही होती है कि तभी उसे रेखा पवन के साथ एक डॉक्टर की दुकान के पास खड़ी हुई दिखाई देती है और अंजलि उसके पास जाकर उससे पूछती है, क्या हो गया रेखा बहन, और परेशान क्यों हो, सब ठीक तो है ना? बहन कुछ भी ठीक नहीं है, पता नहीं इनको क्या हो गया है। कल रात जब काम से आए, खाना वाना खाकर सोए और अचानक सुबह उठकर भौंकने लगी, और तो और हमारी गाड़ी के पहिए पर पेशाब भी कर दिया। डॉक्टर के पास जाने से भी मना कर रहे थे। ये तो मैं हड्डी का लालच देकर इन्हें 4 टांग पर चलाकर यहाँ लेकर आई हूँ। हाय राम जी, पवन भाई साहब तो मेरी दुकान से कुत्ते वाले मोमोज लेकर गए थे, कहीं ये सब उसकी वजह से तो नहीं हो रहा? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अंजलि सोचकर परेशान हो रही थी, जिसके बाद उसका अपनी दुकान पर जाने का मन नहीं करता। अब अंजलि जैसे ही घर आती है तो देखती है कि चिंटू अपनी जीभ निकालकर भांप रहा है। हाय राम जी, अब ये चिंटू को क्या हो गया, कहीं इसने भी तो। अंजलि ने इतना बोला ही था कि तभी उसका ध्यान रसोई में रखे मोमोज पर जाता है। वो देखती है कि वहाँ पर मोमोज नहीं थे। वो समझ जाती है कि रात को चिंटू ने उठकर उन मोमोज को खा लिया है और अब चिंटू भी ऐसी हरकतें कर रहा है। जिसके बाद अंजलि डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर रेखा और उसका पति पवन पहले से थे। डॉक्टर कहता है, अरे आप सबने क्या कुत्ते वाले मोमोज खा लिए हैं क्या, जो सब एक जैसी हरकतें कर रहे हो? रेखा जी ने अभी बताया कि कल रात उनके पति ने मोमोज खाए थे। ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब आप? अब मेरी सहेली कुत्ते वाले मोमोज थोड़ी ना बेचेगी, और बेचेगी भी तो अपने बेटे को थोड़ी खिलाएगी। फिर तो जरूर कोई वायरस आया है, जो इंसान कुत्ते जैसी हरकतें कर रहे हैं। सुबह से 10 लोगों का इलाज कर चुका हूँ मैं। अब अंजलि बहुत ज्यादा रोने लगती है और बता देती है कि सच में उसने कुत्ते वाले मोमोज बनाकर सब लोगों को खिलाए थे। ये बात सुनकर रेखा भी बहुत गुस्सा करती है। डॉक्टर पवन को इंजेक्शन देते हैं और वहीं चिंटू इंजेक्शन देखकर ही भाग जाता है और अंजलि उसे पकड़ने के पीछे दौड़ती है। कुछ देर बाद अंजलि उसे पकड़ कर लाती है और चिंटू को भी इंजेक्शन लगवा देती है। अब अंजलि अपने मोमोज की दुकान को बंद कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि अब उससे कोई भी मोमोज नहीं खरीदने वाला है, क्योंकि विश्वास सिर्फ एक बार जीता जाता है, वो टूट जाए तो वापस उसे नहीं जोड़ सकते। अब अंजलि वापस अपनी 10,000 की कॉल